ओके, आगे डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक बनता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, आपके पास कोई जैसे रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड आपके पास क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है ये, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब ये ओमेगा कह दिया मैंने, ठीक है। और ये बॉडी है ना, जो आपके पास रिजिड बॉडी है, ये काफ़ी सारे आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। जैसे आपके पास ये इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पर ये mn तक है, ठीक है, mn तक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, let the rigid body let the rigid body is made up of large number of particles, ठीक है। एक रिजिड बॉडी आपके पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स क्या है, इन पार्टिकल्स के मास है लेट m1 m2 अप टू mn बी द masses of these particles, ठीक है। इन पार्टिकल्स के जो मास है वो m1 m2 mn तक है, ठीक है। अब जो ये m1 m2 mn तक है ना आपके पास, इनकी आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो रेडियस है, जो r1 है, r2 है, rn है, एंड r1 r2 अप टू rn बी देयर पोजीशन फ्रॉम किससे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इनकी ये, अब देखिए ये आपके पास ये सारी बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। जो m1 है आपके पास, जो ये r1 आपके पास डिस्टेंस से है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ये आपके पास v1 वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एक लाइन ऑर्डर कर लो, एंड लेट v1 v2 अप टू vn बी देयर लीनियर वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। एक रिजिड बॉडी है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, और वो रिजिड बॉडी आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। उस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल में आपके पास उनके मासेस क्या है, m1 m2 mn तक है, और m1 m2 वो mn तक जितने भी हैं, ठीक है, उनकी जो आपके पास पोजीशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितनी है, r1 r2 rn तक है। और इन मासेस की जो स्पीड है, लीनियर वेलोसिटी है, वो आपके पास क्या है, v1 v2 अप टू vn है, ठीक है। तो ये आप थ्योरी में लिख दोगे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें nवें पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजिड बॉडी का nth पार्टिकल के बारे में बात करता हूँ, रिजिड बॉडी nth पार्टिकल। तो इस रिजिड बॉडी के nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लिख देता हूं मैं। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये nth पार्टिकल का आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आप लिखोगे L बराबर R क्रॉस P होता है। L आप n बता रहा है आपको, मतलब कि nth पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। L n बराबर R n क्रॉस P n, ये होगा आपके पास L बराबर R क्रॉस P होता है। अब R n इसको ऐसे लिख सकते हैं, और P को निकाल लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं, तो M n V n, ठीक है। बात समझ में आ गई। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि M n तो अब आपके पास क्रॉस से बाहर आ सकता है, क्योंकि वेक्टर छोड़ना है इसके ऊपर, तो M n मैंने बाहर ले लिया, और इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, R n क्रॉस V n, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है, ये तो मैंने बात की थी आपके पास nवें पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब मुझे पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जानना हो, तो सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, तो आपके पास पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आप लिखेंगे बिग L इज इक्वल टू समेशन यहाँ पर होएगा आपके पास सारे का, जितने भी पार्टिकल हैं, तो इसको लिखोगे आप सिंपली R, समेशन लगा दिया ना बस, ठीक है। तो RN क्रॉस VN, ठीक है, ये सारी बॉडी का हो जाएगा। और अब आप जानते हो कि V आपके पास क्या होता है, V आपके पास ओमेगा n क्रॉस RN होता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, कितना बन जाएगा आपके पास, ये समेशन mn rn क्रॉस ब्रैकेट ओमेगा n क्रॉस rn, ठीक है। ये आपके पास L, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लग रहा है, ये बताता हूँ आपको, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। A क्रॉस B क्रॉस C कैसे होता है, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। पहले B को उठाओ, हमेशा B को उठाना है, B को उठाया और जो रह गया वो लिख दिया उसी क्रम में, ठीक है, ओके। अब जो ब्रैकेट में दूसरी टर्म थी उसको उठाना है माइनस के साथ, माइनस अब जो रह गए क्रम वाइज उनको लिख देना है, ठीक है। तो याद हो गया फॉर्मूला ये। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारे को यहाँ पर लगाना है, तो आर एन क्रॉस ओमेगा एन क्रॉस आर एन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, समेशन एम एन, और आपके पास ये आ जाएगा, देखिए पहले बीच वाला उठाना आपने ओमेगा एन, फिर जो क्रम वाइज लिख देने आर एन डॉट आर एन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना आपने, आर एन डॉट आर एन, ठीक है। इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, माइनस इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और जो दूसरी टर्म आपके पास आर एन उठाओगे, फिर दूसरे आप क्रम वाइज लिख दोगे आर एन क्रॉस डॉट आर एन डॉट ओमेगा एन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये सब कुछ आपके पास किसके बराबर है, ये बिग एल के बराबर है, ओके।
तो यहाँ पर आपके पास ये आर एन डॉट कितना हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों में एंगल सेम है तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा एन आर एन स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, आर एन और यहाँ पर आर एन डॉट ओमेगा, ठीक है, समेशन एम एन, ये एल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट भी लगा दो ना इसके अंदर, ओके। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो मैंने रिजिड बॉडी ली है, ठीक है, उसका आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। मतलब कि यहाँ पर ओमेगा एन कहने की वाली तो बात ही नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा एन वाली कहने वाली कोई बात ही नहीं है जैसी, ठीक है। तो सारे पार्टिकल ही सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस रिजिड बॉडी के लिए आपके पास एंगुलर वेलोसिटी सेम है, सिंस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स सेम, मतलब कि ओमेगा एन बराबर ओमेगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओमेगा एन बराबर ओमेगा है तो यहाँ पर लिख देते हैं अपने एल बराबर आपके पास समेशन एम एन, और यहाँ पर आप लिखोगे देखिए ओमेगा लिख देंगे इधर, ओमेगा आर स्क्वेयर एन माइनस आर एन आर एन डॉट ओमेगा, ठीक है। ये बंद कर देते हैं हमने इसको, ओके ओके। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो एल इज इक्वल टू समेशन एम एन ओमेगा, ये ओमेगा तो आपका समेशन से बाहर आ सकता है, आर स्क्वेयर एन और माइनस आपके पास यहाँ पर समेशन आगे जाएगा एम एन आर एन डॉट ओमेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास, अब देखिए ये टर्म को ध्यान से देखिए आप, ठीक है, ये है क्या टर्म आपके पास, देखिए ये तो आपका जो रिजिड बॉडी बनाई थी ना आपने, ओमेगा तो आपके पास ऊपर की तरफ है, ओमेगा तो आपके पास जेड कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो ये आपके पास ये आर एन है, आर एन आपके पास ऐसे है, ठीक है, आर एन ऐसे था ना, ठीक है, ऐसे ऐसे था वो, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि आर एन और ओमेगा में एंगल कितना है, ओमेगा ऐसे और जो दूरी हम ऐसे देख रहे हैं, तो 90 हुआ ना इनके बीच में एंगल, और ये क्या आर एन डॉट ओमेगा दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि इनके बीच में कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा 90 जीरो हो गया। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि आपके पास जब कोई रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, इफ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मतलब कि कोई रिजिड बॉडी अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आर एन डॉट ओमेगा टर्म मेरे पास क्या होती है, जीरो हो जाती है, मतलब कि आर एन और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तब मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, तब मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इस टर्म को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि समेशन में नहीं है अभी ये, ठीक है। ये बाहर आ गया आपके पास समेशन एम एन आर स्क्वेयर एन, ठीक है। आर स्क्वेयर एन को आप कैसे लिख सकते हो, आर स्क्वेयर एन को आप जाते हो एम आर स्क्वेयर, आपके पास इनर्शिया होता है, तो ये मैं लिख दिया आई और ये ओमेगा, ठीक है। तो मतलब कि मेरे पास टर्म बन गया एल बराबर आई ओमेगा। ये आपके पास टर्म कब बनेगी, ये आपके पास टर्म तब बनेगी जब आपके पास कोई रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर। अब देखिए जब जो हमारे पास वो टर्म बन गई थी ना, टर्म कौन सी बनी थी आपके पास, ये बनी थी एल बराबर ओमेगा समेशन एम एन आर स्क्वेयर एन और माइनस समेशन एम एन और आर एन डॉट ओमेगा, ठीक है, ये चीज, ओके। अब इसके अंदर यूं देखिए आप कि जब मैंने कहा था कि आर एन डॉट ओमेगा जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, जब आपके पास कोई बॉडी रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रही है। पर अगर ऐसा ना हुआ तो, ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास जो रिजिड बॉडी है, ठीक है, जैसे ऐसे मानिए आप ये रिजिड बॉडी है आपके पास, ठीक है, तो पिछले वाले केस में था आपके पास ऐसे था, ठीक है, तो इसमें हमने कह दिया था कि ओमेगा ऊपर की तरफ है और आर एन ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल आपके पास 90 हो गया। पर अगर आपके पास मान लीजिए कि वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया ऐसे, एक्स ये वाई और ये जेड, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मैंने सिस्टम फिक्स कर दिया, तो ये आपके पास जो लट्टू है, मान लीजिए ये लट्टू है आपके पास रिजिड बॉडी, वो आपके पास ऐसे ऐसे घूम रही है यहाँ पर, जैसे आपके पास फिरकी घूमती है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, मतलब पहले इधर आ गया, ठीक है, फिर आपके पास वो इधर आ गया, ठीक है, तो ऐसे घूम रही है आपके पास। तो इस कंडीशन में जो ओमेगा होएगा ना, वो आपके पास आर एन के परपेंडिकुलर नहीं होएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास आर एन डॉट ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड इन रिजिड बॉडी, ठीक है। ये अगर फिक्स्ड है आपके पास तो आर एन डॉट ओमेगा आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये आर एन डॉट ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर ये सारा, ठीक है। तो एल की नई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ कि आर एन क्या है। आर एन आप कहोगे कि आर एन आपके पास एक्स एन आई कैप प्लस वाई एन जे कैप प्लस जेड एन के कैप ऐसा होता है, ठीक है। और ओमेगा क्या बोलोगे आप, ओमेगा आपके पास ओमेगा एक्स आई, ठीक है, तीन दिशाओं में हो सकता है ना आपके पास अब, ठीक है, पहले तो आपके पास एक में था ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे ओमेगा जेड के कैप, ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब आर एन डॉट ओमेगा कितना होगा क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो आर एन डॉट ओमेगा
आर एन डॉट ओमेगा मैं लिख दूंगा यहाँ पर दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, एक्स एन ओमेगा एक्स, वाई एन ओमेगा वाई और जेड एन ओमेगा जेड। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए बाहर इसके आर एन भी है ये बड़ा, ठीक है, तो आर एन भी मैंने करना है, तो आर एन डॉट ओमेगा, ठीक है, और आर एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही, ठीक है, ये वेक्टर होता है इसके ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए लिख दूंगा मैं एक्स एन स्क्वेयर ओमेगा एक्स, इतना तो कर लोगे ना यार, ठीक है, एक्स एन स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप। अब देखिए ये आपके पास टर्म इन तीनों से होगी, ठीक है, अगली टर्म लिख देता हूँ मैं, एक्स एन वाई एन ओमेगा वाई, ये आई कैप, ठीक है। फिर आपके पास एक्स एन जेड एन और जेड एन ओमेगा जेड, ठीक है, आई कैप। तो आई कैप वाली टर्म पूरी होगी। अब ये वाई एन वाली मैंने करनी है इंसानों से, तो लिखूंगा मैं वाई एन एक्स एन ओमेगा एक्स आई कैप जे कैप, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा आपके पास वाई एन स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप, फिर आपके पास आ जाएगा वाई एन डब्ल्यू जेड एन ओमेगा जेड जे कैप, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके अंदर ये वाली टर्म लिख लेता हूँ, जेड एन वाले कर देते हैं अपने, तो जेड एन एक्स एन ओमेगा एक्स के कैप, फिर आएगा आपके पास जेड एन वाई एन ओमेगा वाई जे कैप, फिर लास्ट में आपके पास जेड एन स्क्वेयर ओमेगा जेड और आपके पास एक कैप, ठीक है। तो आर एन डॉट ओमेगा तो इतना बढ़ गया, ठीक है। इसके साथ और भी टर्म चल रही है हमारे साथ, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब देखिए जो ये मैंने निकाला है आर एन डॉट ओमेगा, ये सारा का सारा मैं इसके अंदर पुट करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो ये सारा पेज आपके पास लिखा होना चाहिए ताकि आपको इससे आगे रिलेट करना है, तो ये सारा इकट्ठा दिखा नहीं सकता मैं। तो आपके पास बन जाएगा एल, बन जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन पुट करने से एल ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, और आपके पास ये समेशन एम एन आर एन स्क्वेयर, और फिर समेशन आपके पास एम एन, और आपके पास ये सारी टर्म जितनी भी ये लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी टर्म यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अपने लिखने वापस से, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसे वापस लिखने का इस चीज़ों को, ठीक है। मैं बस रिलेट कर रहे हैं अपने को, रिलेट अपने कर लेते हैं इसको, फिर समझ में आना चाहिए अपने को, ठीक है। ओके, देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आई कैप वालों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, जैसे आई कैप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आई कैप किसके पास भी है, ठीक है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं अपने। तो ये आपके पास बनेगा, देखिए इधर से आपके पास ये प्रोडक्ट भी होके आएंगे, ये सब प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपने एम एन ओमेगा एक्स, ठीक है, और अंदर आपके पास देखिए एम एन और ओमेगा एक्स इधर से भी आएगा क्योंकि एक एम एन इनका इधर पड़ा है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो एम एन ओमेगा एक्स, एम एन और ओमेगा एक्स कॉमन है, एम एन और ओमेगा एक्स कॉमन है, अंदर आ जाएगा आर एन स्क्वेयर और आपके पास एक्स एन का स्क्वेयर, ठीक है, ओके। ये आपके पास क्या आई कैप में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, देखिए आई कैप बड़े सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अपने लिख दो इसके अंदर, इसको ये एम एन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो नेक्स्ट टर्म अपने पास आ जाएगी माइनस एम एन और एक्स एन वाई एन ओमेगा वाई, ये आई कैप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एम एन को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो माइनस एम एन एक्स एन जेड एन ओमेगा जेड आई कैप, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास देखिए अब नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया मेरे पास, नेक्स्ट टर्म में मेरे पास ये ओमेगा वाई जे कैप इसको ले अब आप, तो एम एन कॉमन लिया मैंने, और क्या कॉमन लूंगा इसके अंदर में, ओमेगा वाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उस साइड से भी ये कॉमन आएगा, एक तो एम एन कॉमन आ जाएगा, एक ओमेगा वाई कॉमन आ जाएगा, ये बड़ा। तो आपके पास क्या बन जाएगा आर एन स्क्वेयर माइनस आपके पास वाई एन स्क्वेयर, ठीक है। ये आपके पास सारा क्या जे कैप में, मैं जानता हूँ समीशन भी चल रहा है, समीशन ध्यान लिख दूंगा मैं, ठीक है, ओके। ओके, तो एल को मैंने सारा का सारा लिख दिया यहाँ पर, अब एल को भी लिख लेता हूँ मैं, एल को लिख सकता हूँ एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आपने इसको, ये सारा का सारा आपके पास, ओके। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे कीजिए कि आप आई कैप वालों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर कर दीजिए। तो एल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, एम एन ओमेगा एक्स आर एन स्क्वेयर माइनस एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस एम एन एक्स एन वाई एन ओमेगा वाई माइनस एम एन एक्स एन जेड एन ओमेगा जेड, ठीक है। एल वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, एल वाई आपके पास पहले एक्स एक्स वाली लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्स वाला आपके पास पहला ये बड़ा है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपने माइनस ओमेगा एक्स, और आपके पास ये समीशन भी चल रहा है ना इसके अंदर, तो यहाँ पर लगा देते हैं समीशन अपने, ये इधर आ गया समीशन, ये आपके पास एक इधर आ गया समीशन, एक ये इधर आ गया समीशन, तो समीशन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। बस मैं इसके अंदर कंपेयर करके लिख रहा हूँ, ओमेगा एक्स समीशन आपके पास वाई एन और एक्स एन एम एन, ठीक है, माइनस समीशन एम एन ओमेगा वाई आर एन स्क्वेयर माइनस वाई एन स्क्वेयर, ठीक है, माइनस समेशन एम एन वाई एन जेड एन ओमेगा जेड, ठीक है। ऐसे ही आप एल जेड लिख दो, एल जेड आपके पास कितना आ जाएगा,
माइनस ओमेगा एक्स पहले बड़ा, ओमेगा एक्स वाली टर्म इधर लिखनी है, ठीक है। ओमेगा एक्स समेशन एम एन जेड एन एक्स एन, और आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट डे टर्म आ जाएगी, एम एन बाहर निकाल लो, कोई मतलब नहीं है, ओमेगा वाई भी बाहर निकाल लो, ठीक है। फिर आएगा आपके पास जेड एन वाई एन, ठीक है। एम एन तो अंदर ले जाते हैं ना, एम एन अंदर ले जाओ। लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास समेशन एम एन ओमेगा जेड आर एन स्क्वेयर माइनस जेड एन स्क्वेयर, ठीक है। तो ये टर्म बन गई है मेरे पास, एल एक्स एल वाई और एल जेड बन गया है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको तरीके से लिखूंगा अब, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको अपने, ठीक है, इतना लंबा याद थोड़ा ना होता है। तो एल एक्स को अपने लिख लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ये ओमेगा एक्स आप बाहर लिया ये, क्योंकि समेशन में आप, समेशन तो आपके पास एन का है ना, तो ओमेगा एक्स मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब जो ये समेशन आपके पास एम आर स्क्वेयर, एक हिसाब से एम आर स्क्वेयर ही है ना ये, पर है क्या ये आर एन स्क्वेयर माइनस एक्स एन स्क्वेयर, इसको मैं लिख लेता हूँ आपके पास, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट का है तो इसको मैं लिख लेता हूँ आई एक्स एक्स, ठीक है, ये आई एक्स एक्स। और यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कि आपके पास आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, आई एक्स एक्स की वैल्यू आपके पास है समेशन एम एन आर एन स्क्वेयर माइनस एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है। और फिर आपके पास क्या टर्म आ रही है, नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है प्लस, यहाँ पर ये ओमेगा वाई बार आ सकता है, क्योंकि समेशन तो एन में है, ओमेगा वाई बार आ गया, और समेशन आपके पास ये एम एन एक्स एन वाई एन, ठीक है। तो एम एन एक्स एन वाई एन को मैं क्या ले लेता हूँ इधर आई एक्स वाई, आई एक्स वाई, और इधर लिख लेता हूँ मैं आई एक्स वाई को मैंने लिया इधर माइनस का, ठीक है ना, माइनस का लिया मैंने इसको इधर, माइनस का आपके पास समेशन एम एन वाई एन एक्स एन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आप बाहर लीजिए इसको ओमेगा जेड को, और अंदर क्या आएगा आपके पास आई एक्स जेड, ठीक है। तो आई एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, आई एक्स जेड की वैल्यू आपके पास है माइनस समेशन एम एन एक्स एन जेड एन, ओके। यहाँ पर आप फिर आप एल वाई लिखते हैं अपने, एल वाई आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखिए ओमेगा एक्स को आप लिख लीजिए इधर, ठीक है, और माइनस का आपके पास क्या है, हाँ ये आप लिख लीजिएगा आई वाई एक्स, आई वाई एक्स, ठीक है, आई वाई एक्स। तो आई वाई एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, आई वाई एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस समेशन वाई एन एक्स एन और एम एन, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने आई वाई एक्स। नेक्स्ट आपके पास टर्म है ओमेगा वाई, ओमेगा वाई आपके पास आई वाई वाई, ठीक है। और आई वाई वाई क्या आपके पास, आई वाई वाई आपके पास मैंने लिया है यहाँ पर माइनस का, माइनस का क्या है, ये माइनस का नहीं है, ये आपके पास प्लस का होएगा, ठीक है, इसको चेक कर लेना यार ऊपर, ठीक है, थोड़ी गलती होगी, ये प्लस के हैं ये, ठीक है, बाकी सारे आपके पास क्या है माइनस के। तो ये आपके पास है आई वाई वाई आपके पास है समेशन एम एन आर एन स्क्वेयर माइनस वाई एन स्क्वेयर, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट टर्म रहेगी आपके पास ओमेगा जेड कॉमन लिया, जिसके अंदर से मैंने ओमेगा जेड कॉमन लिया, तो आपके पास आ जाएगा इसके अंदर आई वाई जेड, और आई वाई जेड आपके पास किसके बराबर है, आई वाई जेड इज इक्वल टू, आई वाई जेड इज इक्वल टू माइनस समेशन एम एन वाई एन जेड एन, ओके। अब बस लास्ट टर्म लिख देते हैं, एल एक्स हो गया, एल वाई हो गया, एल जेड, एल जेड अब मैं तो कहता हूँ आप खुद लिख लो इसको, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास ओमेगा एक्स, फिर आप लिख लेना इसके अंदर आई जेड एक्स, फिर आपके पास ओमेगा वाई आई जेड वाई, फिर आपके पास ओमेगा जेड आई जेड जेड, ठीक है। तो ये तीन टर्म आपके पास एक हिसाब से इंपॉर्टेंट बनती हैं, ठीक है। और इधर वाली टर्म्स भी जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट बनती है। तो आई जेड एक्स कितना होएगा, ठीक है, इसको मैं याद करवाता हूँ आपको कि याद कैसे करना है। जैसे आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स एक्स, और आपके पास आई वाई वाई, ठीक है, ये तो याद रखिए आप, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास आई जेड एक्स, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, तो आपके पास आर एन स्क्वेयर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आई जेड जेड लिख देता हूँ, कितना आएगा समेशन एम एन आर एन स्क्वेयर माइनस जेड एन स्क्वेयर, ठीक है। अब ये आई एक्स वाई कितना होता है, एम एन वाई एन एक्स एन, मतलब कि वाई और एक्स दोनों आते हैं। तो आई जेड एक्स कितना आएगा माइनस समेशन एम एन जेड एन एक्स एन, ओके। एंड आई जेड वाई आपके पास क्या होगा माइनस समेशन एम एन जेड एन वाई एन, ओके। तो ये आपके पास ये टर्म 3 3 6 3 9, तो ये 9 टर्म आ गई हैं आपके पास, ठीक है। 9 टर्म मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर, इसमें चेंजेस करके, ठीक है, इसमें चेंजेस करूंगा मैं, ओके। तो इस साइड तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस हिसाब से ऐसे बनेगी, एल एक्स एल वाई एल जेड इज इक्वल टू आपके पास समेशन आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड, इधर आपके पास आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड, एंड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, और इधर आपके पास वो आ जाएंगे, ठीक है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ठीक है। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है,
जिसमें कि आपके पास जो ये टर्म है आपके पास, इसे कहा जाता है आपके पास इनर्शिया टेंसर, और या फिर कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ठीक है, जो हमारे पास आर एन डॉट ओमेगा जीरो करने पर कितना बन रहा था, एल बराबर आई ओमेगा बनता था। ठीक है, आर एन डॉट ओमेगा जब हमारे पास जीरो था तो एल बराबर आई ओमेगा बनता था हमारे पास। ठीक है, और अब जब हमारे पास आर एन डॉट ओमेगा आपके पास जीरो नहीं है, ठीक है, तब आपके पास ये बनता है। ठीक है, तो ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर अब आगे थोड़ी सी डेफिनेशन रहेगी है, बस फिर खत्म करते हैं बस इसको। देखिए जिसके अंदर जो आई एक्स एक्स है, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, ठीक है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अराउंड एक्स वाई और जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और जो दूसरी टर्म्स है आपके पास आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई जेड एक्स और आई एक्स जेड, आई वाई जेड, आई जेड वाई। ठीक है, इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखिए ये आपके पास पेपर में ऐसे पूछ रहा था लास्ट में, बस ये लास्ट में पहुंच गए अपने, सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैविंग origin fixed in rigid body rotating such that IXY, IYX, IXZ, IZX, IYZ and IZY, ठीक है, are zero about them, while IXX, IYY, IZZ not equals to zero, या फिर आप कह दोगे नॉन जीरो, are called प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो खत्म हो गया आपके पास ये। तो देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, जो रिजिड बॉडी हमने ली थी, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ली थी, अगर उसको हमने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से रोटेट होते हैं, कुछ इस तरीके से रोटेट होते हैं कि आपके पास ये आई एक्स वाई, वाई एक्स, आई एक्स जेड एक्स, ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। पर आपके पास जो ये कंपोनेंट है ना, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये जीरो नहीं होता है, जबकि आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाले कंपोनेंट क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो तब हम इन जो आपके पास आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। ओके, थैंक यू।